भारत की भूमि पर एक दुर्ग सा खड़ा दुनिया की सबसे विशाल पर्वत श्रृंखला है हिमालय। इस आसमान को छूती पर्वतों से बनने के पीछे अपनी ही एक अलग कहानी है। दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखला होने के नाते इसमें हमेशा जियोडायनेमिक परिवर्तन होते रहते हैं। भारत में हिमालय का बहुत ज्यादा महत्व है। करोड़ों लोग अपने जीवन के लिए इसकी पेचीदा एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। 50 साल से भी ज्यादा समय के लिए एक इंस्टीट्यूट ने बिना रुके, बिना थके दुनिया के सबसे मुश्किल रास्तों पर और खतरनाक वातावरण में लगातार काम किया है। इसके ओरोजेनिक जियोलॉजी और नेचुरल रिसोर्सेज की जानकारी हासिल की है। कई प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान लगाया है, जैसे कि भूकंप, भूस्खलन और बाढ़, और पर्यावरण परिवर्तन पर हमें रास्ता दिखाया है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान। देहरादून भारत के उत्तराखंड राज्य में पड़ता है और यही घर है उत्कृष्टता के केंद्र का और दुनिया के बेहतरीन हिमालयन जियोलॉजी के इंस्टीट्यूट में से एक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी का, जो है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। दुनिया भर से एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स यहाँ आकर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रिसर्च पर काम करते हैं। इस इंस्टीट्यूट का मैंडेट है जियो साइंटिफिक जांच करना और प्राकृतिक खतरों के बारे में, प्राकृतिक संसाधनों की खोज में, धरती की सतह से जुड़ी कोई प्राकृतिक गतिविधि को समझने के लिए, जैसे कि जियोडायनेमिक्स या पर्यावरण परिवर्तन, जैविक विकास, या ये समझने के लिए कि धरती की सतह के नीचे की चीजें किस प्रकार बाहर आती हैं और इसका क्या असर होता है इस जगह की साइस्मिसिटी पर, भूकंपों पर, इस जगह में होने वाले भूस्खलनों पर, और इसी के साथ ही एक और जरूरी बात पर ध्यान देते हैं, वो है ग्लेशियोलॉजी। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की गौरवमयी कहानी शुरू होती है 50 साल पहले, जिसमें मुख्य किरदार रहा है डॉक्टर DN वाडिया के उत्साह और प्रयासों का। वो कश्मीर हिमालय से जुड़े थे और उन दिनों उन्होंने काफी बड़े काम किए थे। उन्होंने हिमालय से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी काम किए थे। इस वजह से उन्हें फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी का अवार्ड प्रदान किया गया था। रिटायरमेंट के बाद उन्हें लगा कि हिमालय पर उन दिनों तक भी अच्छे से खोज नहीं हुई थी और वहाँ का टेरेन वहाँ पर खोज करने को मुश्किल बनाता था। तो उन्हें लगा कि हिमालय को समझने के लिए और गहरे अध्ययन की जरूरत है और इसके लिए उन्हें लगा कि इस पर्वत श्रृंखला को पढ़ने के लिए एक अलग इंस्टीट्यूट होना चाहिए। 15 जनवरी 1965 को भारत सरकार ने हिमालयन जियोलॉजी पर केंद्रित एक रिसर्च फैसिलिटी की आवश्यकता को स्वीकार किया। एक ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूट को 21 मई 1968 को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 29 जून 1968 को जारी किया गया था। प्रोफेसर DN वाडिया को अध्यक्ष पद के लिए इंस्टीट्यूट का संचालक विभाग 1970 में गठित किया गया था। इंस्टीट्यूट के उद्देश्य निम्नलिखित थे: क्षेत्र के टेक्टोनिक्स, जियोमॉर्फोलॉजी, ग्लेशियोलॉजी और हाइड्रोजियोलॉजी के आधार पर हिमालय के जियोलॉजिकल मैप तैयार करना और उनके आधार पर अध्ययन करना, भारत और विदेशों से भी रिसर्च फेलोज और जांचकर्ताओं को बुलाना। 1969 में इंस्टीट्यूट के माननीय संस्थापक के निधन के बाद इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान कर दिया गया। 1976 में संस्थान को दिल्ली विश्वविद्यालय से साझा की जा रही लेबोरेटरी से हटाकर देहरादून में अपने स्वयं के समर्पित कैंपस में ले आया गया। ये एक शानदार यात्रा का एक नया अध्याय था, जो हिमालयी जियोलॉजी के अध्ययन को नई ऊंचाइयां देगा। आज वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान हिमालय में ओरोजेनिक और पर्वत निर्माण प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए सक्रिय रूप से एक बहुविषयक दृष्टिकोण अपना रहा है।
अगले 5 वर्षों के लिए हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम को कैप हिमालय के नाम से जाना जा रहा है। ये नाम एक एक्रोनिम है। अगर हम इस प्रोग्राम के पूरे नाम की बात करें तो ये है कैरेक्टराइजेशन एंड असेसमेंट ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस प्रोसेसेस इन हिमालय। ये कार्य जो हम करना चाह रहे हैं वो विभिन्न भूवैज्ञानिक विषयों पर आधारित कुछ जानकारियां प्रदान करेगा। ये हिमालय की उन जियोडायनेमिक्स, साइज्मोजेनेसिस, प्राकृतिक खतरों के मुद्दे पर बात करेगा जो भूकंप, भूस्खलन या ग्लेशियर से होने वाले बाढ़ के कारण हो सकते हैं। इस कैप हिमालय प्रोग्राम के माध्यम से हम जिन अन्य पहलू पर काम करेंगे वो हैं हिमालय के ग्लेशियरों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उप सतह में भी बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि मेंटल में उथल पुथल होना और पिछले कुछ वक्त में पेलियो घटनाएं भी हुई हैं। हम सेडिमेंट्री प्रक्रिया के साथ साथ जलवायु परिवर्तन को भी समझना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें एक ही प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। इस मिशन मोड प्रोग्राम के प्रमुख लक्ष्य में 11 संशोधन गतिविधियां शामिल हैं। यकीनन हिमालय के बारे में हमारी जानकारी पिछले 5 दशकों में कई गुना बढ़ गई है। वाडिया इंस्टीट्यूट का योगदान से निम्नलिखित क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण रहा है: हिमालय का मैप या मानचित्र बनाना, हिमालयी ग्लेशियरों पर एकत्रित अध्ययन आयोजित करना, सेस्मिक नेटवर्क और भूकंप अध्ययन पर शोध, और भूस्खलन और बाढ़ के खतरे का अध्ययन। मैपिंग करना वाडिया इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों में से सबसे पहला था और ये कोई आसान काम नहीं था। जब हम यहाँ आए थे वाडिया इंस्टीट्यूट की, तब यहाँ पर कोई लेबोरेटरी नहीं थी। तो पहले हमने दुर्गम क्षेत्रों पर ध्यान देने की सोची। हमने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख से शुरुआत की। हमने उन दिनों पेंगोंग सो, सोमरार पर काम किया और हमारी टीम काराकोरम पास गई। इसके अलावा हमारी टीम शोक क्षेत्र और दौलत बेग ओल्डी तक भी भेजी गई थी। इन प्रयासों की बदौलत उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी हिमालय के क्षेत्रीय जियोलॉजिकल मैप बनाने का महत्वपूर्ण काम किया जा सका है। साथ ही कई दुर्गम स्थानों का मैप भी तैयार किया गया है, जिसमें कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र शामिल हैं। इंस्टीट्यूट ने 1:50,000 स्केल का जियोलॉजिकल मैप भी तैयार किया है, ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स का। अपने गृह राज्य उत्तराखंड के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट ने क्षेत्र में सक्रिय दोष या फॉल्स दिखाने वाला एक वेब बेस्ड पोर्टल भी विकसित किया है। इन मैप ने निम्न में अत्यंत सहायता की है: पर्वत के विकास की नई कॉन्सेप्ट्स को समझना और विकसित करना, सिस्मोजेनेसिस में और भूकंप और भूस्खलन के खतरों के बारे में। आजकल जलवायु परिवर्तन चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है। जब उपमहाद्वीप पर इसके प्रभाव का अनुमान लगाया जाता है तो सभी की नजरें हिमालय और उसके ग्लेशियरों की ओर मुड़ जाती हैं। भारतीय हिमालय क्षेत्र को अक्सर तीसरे ध्रुव या एशिया का जल मीनार भी कहा जाता है। इसमें 9,575 ग्लेशियर हैं, जो 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। उन्नीस 1985 में वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय काराकोरम ग्लेशियरों का अध्ययन शुरू किया, जिसमें 1986 से 1989 तक बहुविषयक अभियानों की शुरुआत हुई। 1991 और 2000 के बीच टीमों ने डोकरियानी और चोराबारी ग्लेशियरों की निगरानी की। हमने डोकरियानी ग्लेशियर में ग्लेशियोलॉजी अध्ययन किया। 10 साल तक हमने साल भर निगरानी की। इस अध्ययन से ही हम वो पहले बने जिनको पता चला था कि ग्लेशियर प्रतिवर्ष 20 मीटर तक घट रहा है, और अब ये डेटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना जा चुका है। ग्लेशियर के घटने के दर के डेटा को संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक जलवायु कार्यक्रम में एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया गया था।
इसने ग्लेशियोलॉजी को समर्पित अनुसंधान करने के महत्व पर सबका ध्यान आकर्षित किया। 4 जुलाई 2009 देहरादून में ग्लेशियोलॉजी केंद्र की स्थापना की गई। वर्तमान में इंस्टीट्यूट उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 10 ग्लेशियरों और साथ ही काराकोरम में 3 ग्लेशियरों की निगरानी कर रहा है। इन अध्ययनों के डेटा से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और बजट को बेहतर ढंग से समझने के लिए रिस्पांस मॉडल तैयार करने में मदद मिलती है। ये अध्ययन मौसम के मापदंडों के लिए ग्लेशियर की प्रतिक्रियाओं पर सबसे लंबे समय तक सीरीज डेटा सेट में से एक को संग्रह करते हैं। उन्होंने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियल लेक इन्वेंट्री भी तैयार की है, जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट से आने वाली बाढ़ के खतरों को समझने और उसे कम करने के लिए जरूरी है। ये गंगोत्री घाटी के भोजवासा में आखिरी रहने लायक जगह है। हमने एक एक्लोमीटर लगाया है, जिससे जैसे कि मैं कह रहा था, हम वातावरण में कार्बन एरोसॉल्स पर नजर रख रहे हैं और इस पर भी कि कार्बन एरोसॉल्स आने वाले वर्षों में ग्लेशियर के पिघलने पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। हमारी दूसरी जो फैसिलिटी है वो है एक छोटा सा एस्टैब्लिशमेंट, जिससे हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से यूपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिया था। यहाँ हम वर्षों के पैटर्न का विश्लेषण कर रहे हैं और ग्लेशियर मेल्ट, स्नो मेल्ट और आइस मेल्ट का भी, यानी सभी 4 कंपोनेंट्स पर। यहाँ पर इतना सब कुछ करने के पीछे असली लक्ष्य है गंगोत्री घाटी में बर्फ के स्रोत को समझना। ज्ञान ही शक्ति है। इन अध्ययनों से भारत और समूचा विश्व अधिक साधन प्राप्त कर सकता है, जिससे जलवायु परिवर्तन के बारे में और जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हिमालय की जियोलॉजी में सबसे खास और डरावनी विशेषताओं में से एक इसकी अनूठी भूकंपीय प्रकृति है। ये दुनिया की सबसे नई और सबसे अस्थिर संरचना होने के कारण इन पहाड़ों का असर बहुत दूर, लगभग 100 किलोमीटर दूर रहने वाली आबादी पर भी पड़ता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ने हिमालयी सिस्मिसिटी और सिस्मिक नेटवर्क्स के रहस्य को समझने और उजागर करने के लिए बहुत सा समय समर्पित किया है और अनगिनत अनुसंधान किए हैं। हमने कांगड़ा क्षेत्र में साइस्मिक स्टेशन का एक नेटवर्क स्थापित किया था, जो उस समय शुरू हुआ था, अब काफी बड़ा हो चुका है। हम इस संस्थान से 30-40 से अधिक स्टेशनों की निगरानी कर रहे हैं और अब ये सारा डेटा, पहले हम अपने लोगों को इन सभी जगहों पर भेजते हैं और वो सारा डेटा देहरादून तक लाते थे। अब ये सारा डेटा वीसैट के माध्यम से आता है और हमें ऑनलाइन प्राप्त होता है। इसलिए हम साइस्मिक गतिविधि की निगरानी में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। हमारे अध्ययन केंद्रित है साइज्मोजेनेसिस की प्रक्रिया को समझने पर, और ये कि भूकंप का कारण क्या है और कौन से क्षेत्रों को ज्यादा खतरा है, भविष्य में कहां भूकंप आ सकते हैं और ऐसी अन्य बातें। और ये सब जानने के बाद बड़ी चुनौती होती है ये पता करना कि कब भूकंप आ सकता है और ये भी कि हम ये सब कैसे कम कर सकते हैं। इसीलिए हमने मॉनिटरिंग नेटवर्क को बढ़ाने में एक बड़ी पहल की है। हमने हिमालय में ऊंचाई पर भी स्टेशन बनाए हैं। 2005 में वाडिया इंस्टीट्यूट ने सेंट्रल सेस्मिक ग्राफ के सेस्मिसिटी पैटर्न पर निगरानी रखने के लिए एक नेटवर्क स्थापित किया। गढ़वाल, कुमाऊं और हिमाचल के हिमालयी क्षेत्रों में नेटवर्क में 54 ब्रॉडबैंड सिस्मोग्राफ्स, 16 एक्सेलेरोग्राफ्स और 15 स्थायी जीपीएस स्टेशंस हैं। अनुसंधान का एक अन्य भाग है उन जगहों पर धरती की गहराई में क्रस्ट और लिथोस्फीयर के बारे में खोज करना, जहां मैग्नेटोटेलुरिक और निष्क्रिय सिस्मोलॉजिकल अध्ययन मुख्य मेन हिमालयन थ्रस्ट या MHT की ज्योमेट्री की परिभाषित करता है। ये है MHT, मेन हिमालयन थ्रस्ट, जिससे बड़े भूकंप के स्थान नियंत्रित होते हैं। इसलिए हमें MHT की ज्योमेट्री को समझने की जरूरत है, ताकि हम उन जगहों का
पता कर सकें जहां बड़े भूकंप आने की संभावना हो सकती है। हमने एक विशेष प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें धरती की भीतरी संरचना की इमेजिंग की निगरानी की जाएगी। हम धरती के भीतरी हिस्से की विभिन्न भौतिक मापदंडों जैसे कि पत्थरों की डेंसिटी, वेलोसिटी और इलेक्ट्रिकल गुणों के आधार पर इमेजिंग करते हैं। इससे हमें भारतीय प्लेट के नीचे की स्थिति के बारे में काफी कुछ पता चला है, यानी इसकी ज्योमेट्री क्या है और बड़े भूकंप कहाँ आ सकते हैं। इसीलिए इस प्रक्रिया को समझने के बाद बड़ी चुनौती है किसी भी भूकंप का पूर्वानुमान लगाना। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट ने अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम पर काम किया है। यह एक अध्ययन का बहुत ही मुश्किल क्षेत्र है जिसकी तकनीकों को सुधारने पर अब भी काम किया जा रहा है। 2006 में इंस्टीट्यूट ने भारत का पहला मल्टी पैरामेट्रिक जियोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी यानी MPGO खोला घुट्टू गढ़वाल के हिमालय क्षेत्र में, जिसे भूकंप से पहले उनकी चेतावनी मिल सके। अब हमें पता है कि कई सारे मापदंड हैं और उनमें से हर एक में एक या दो बार सफलता जरूर मिली है, पर अगर पूर्वानुमान की बात करें तो किसी भी एक मापदंड को इसका पता लगाने के लिए मुख्य नहीं माना जा सकता है। तो इसी बात का ख्याल रखते हुए हमने एक मल्टी पैरामीट्रिक जियोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी स्थापित किया है घुटू में, जहां एक या दो नहीं बल्कि हम 11 मापदंडों पर नजर रखते हैं। और मेरा ये विचार है कि वाडिया इंस्टीट्यूट ने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस ऑब्जर्वेटरी ने 2007 में खरसहली में आए भूकंप और 2015 में नेपाल में आए भूकंप के पूर्वानुमान से संबंधित डेटा दर्ज किए थे। हमें ये देखना है कि हम होने वाले नुकसान को किस तरह से कम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने माइक्रोजोनेशन का अध्ययन भी शुरू किया है, जिससे हमें पता चलेगा कि अगर भूकंप आता है तो क्या स्थिति होगी ऑक्सीडेशन की, ग्राउंड एक्सेलरेशन की। और हमने ऐसे मैप भी तैयार किए हैं ऐसे निर्माण के लिए जो भूकंप के दुष्प्रभावों को झेल सके। एक और जरूरी पक्ष है लोगों की सतर्कता। भूकंप आए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें स्कूल में ही सिखाई जानी चाहिए। इसीलिए वाडिया इंस्टीट्यूट ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है HESL, हिमालयन अर्थक्वेक स्कूल लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें हमने स्कूलों में 54 स्टेशंस बनाए हैं जहां बच्चों को ये समझाया जा सकता है कि भूकंप आने पर किस प्रकार के वाइब्रेशंस होते हैं, हम उसकी मैग्नीट्यूड का कैसे पता लगाते हैं, कैसे पता चलता है कि भूकंप का केंद्र कहाँ है। इससे बच्चों को बहुत सी जानकारी मिलती है। पर बस भूकंप ही नहीं, वाडिया इंस्टीट्यूट अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी मिटिगेशन सिस्टम तैयार कर रहे हैं। हर साल हिमालय क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही होती है। वाडिया इंस्टीट्यूट ने हिमालयी नदियों का सबसे बड़ा डेटाबेस तैयार किया है। इसमें सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनसे निकलने वाली नदियों की जानकारी, तापमान और हिमालय की टेक्टोनिक स्पेक्ट्रम की जानकारी साथ मौजूद है। इनकी क्रोनोलॉजी, सेडिमेंट्री आर्किटेक्चर और लैंडस्केप इवोल्यूशन पर भी अध्ययन किया गया है। ये अध्ययन वाडिया इंस्टीट्यूट को एक बहुत जरूरी सोशल सर्विस करने में मदद करते हैं। वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस को वक्त पर चेतावनी दे सकते हैं और जान माल का खतरा कम हो सके ऐसे सुझाव भी दे सकते हैं। शोधकर्ताओं ने उत्तरकाशी के वारणाव्रत में भूस्खलन से होने वाली तबाही को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2013 में केदारनाथ में आए भयानक बाढ़ के पीछे के कारणों को समझने में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की एक अहम भूमिका रही है। मनु यानी मैपिंग द नेबरहुड इन उत्तराखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के इनिशिएटिव DST से भयंकर बाढ़ की स्थिति में होने वाले नुकसान को समझा जा सकता है। इन सब की वजह से वाडिया इंस्टीट्यूट भारत के प्रमुख संशोधन केंद्रों में से एक बन गया है, जिसकी कई सारी सफलता की कहानियां हैं। सफलता बस विज्ञान में की गई उन्नति नहीं, बल्कि सोसाइटी के लिए किए गए कामों से होती है, और इन दोनों ही पक्षों में वाडिया इंस्टीट्यूट खरा उतरता है।
इसने हिमालय की कहानी को एक नया ही मोड़ दिया है। इससे मिले फॉसिल के रिकॉर्ड बना और इसके जीवन से जुड़ी जानकारी खोजकर 1983 में इंडेक्स कोनोडोंट फॉसिल्स, जो कि सबसे निचले ताल बेड्स में मिले थे, उन्होंने क्रोल बेल्ट के समय को प्री कैम्ब्रियन टू कैम्ब्रियन के बीच में फिक्स कर दिया। इसने हिमालय की तरफ सबका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल दिया है। इसने गोंडवाना रिकंस्ट्रक्शन के साथ साथ वैश्विक बायोटेक कोरिलेशन को फिर से परिभाषित किया, जिसने कि विश्व के नजरिए पर बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला। वाडिया इंस्टीट्यूट भारतीय जियोलॉजी को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। हिमालय के बारे में किए गए इसके खोज ने ज्ञान का एक नया भंडार तैयार किया है और वक्त के साथ इसकी इस यात्रा को देखने के लिए इसके म्यूजियम से गुजरना होगा या इसकी लाइब्रेरी तक आना होगा, जो घर है दुनिया के सबसे बड़े अर्थ साइंस के कलेक्शन में से एक का। ऐसे ज्ञान का भंडार और साथ ही आधुनिक लैब फैसिलिटीज ही तो है, जिस वजह से वाडिया इंस्टीट्यूट केवल भारतीय ही नहीं, विदेशी संशोधनकर्ताओं को भी पसंद है। अतीत की जुड़ी बातों के साथ इतना घुला मिला होने पर भी वाडिया इंस्टीट्यूट भारतीय जियोलॉजिकल विज्ञान के भविष्य को और मजबूत बनाने के लिए भी कड़ी मेहनत करता है। डॉक्टोरल और पोस्ट डॉक्टोरल लेवल्स पर स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं। छात्रों को सीनियर साइंटिस्ट का सानिध्य मिल सके, इसके लिए समर और विंटर इंटर्नशिप्स भी दिए जाते हैं। इसके गौरवशाली भविष्य की कमान आने वाली पीढ़ी के हाथों में सुरक्षित है। तो हम वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान से विज्ञान और समाज के लिए क्या देखने की उम्मीद करते हैं? भविष्य उज्जवल है। पिछले 50 सालों में बहुत कुछ जाना है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। खासतौर पर सतह से नीचे की जानकारी और उसका सतह से ऊपर की स्थिति पर असर, जिसके लिए कैप हिमालय की शुरुआत हुई है। सतह के ऊपर का उसके नीचे से संपर्क हिमालय में होने वाली कई सारी घटनाओं के बारे में हमें बहुत गहराई में जानकारी दे सकता है। 50 साल का समय, 50 साल में प्राप्त बहुमूल्य ज्ञान और शोध में उत्कृष्टता। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने इन अद्भुत क्षेत्रों के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है और उम्मीद है कि अगले 50 सालों में इससे भी ज्यादा कुछ कर पाएंगे।